सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है सैंपल पेपर फॉर द एकेडमिक ईयर 25-26। यस, तो काफी सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैम बहुत डर लग रहा है, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि काफी सारे बदलाव किए गए हैं, चेंजेस करे गए हैं। और ये बात भी हम सब टीचर्स जानते हैं कि हर साल सीबीएसई सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में हाफ ईयरली एग्जाम्स के आसपास हमेशा अपना सैंपल पेपर रिलीज करता है। बट इस बारी सीबीएसई ने सबको शॉक कर दिया है, जुलाई के एंड में ही अपना सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया है। तो ये क्या है भाई? ये एक तरीके से एक छोटी सी वार्निंग है सीबीएसई की सभी बच्चों को कि भाई अब तो पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि इस बारी का पेपर देखकर यह समझ आ रहा है कि इस बारी आप रट्टा मारकर सिर्फ डेफिनेशन के भरोसे पेपर देने जाओगे तो काम नहीं चलेगा। इस बारी आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा और इस बारी ढेर सारे भर भर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पेपर में दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है चेंजेस, पैटर्न कैसे बदला है? एक बहुत बड़ा चेंज आया है स्पेसिफिकली साइंस एंड सोशल साइंस के पेपर में। तो वो क्या चेंजेस है? एंड नॉट जस्ट दैट, भाई मुझे पता है तुम सभी लोग काफी पैनिक फील कर रहे हो, अंदर से तुम्हें डर लग रहा है। सबसे पहले तो काम डाउन, हमारे पास बहुत वक्त है बेटा, ऑलमोस्ट 6 महीने हैं, फरवरी में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। तो इस चीज को आप एक डर के साथ मत देखो, इसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखो। तुम्हें 6 महीने पहले ही पता चल गया है कि भाई कुछ इस तरीके का पेपर आ सकता है। तो अगर आपने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया था तो कर दो, और अगर आप ऑलरेडी अब पढ़ाई कर रहे थे अपनी, तो अब आपको बेटा अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में और आसानी होगी कि भाई मुझे किस तरीके से अपनी प्रेपरेशन को और बेहतर से बेहतरीन लेवल पे लेकर जाना है। तो एक तरीके से बेटा ये अच्छी ही न्यूज है, राइट? अब क्या मेजर चेंजेस है, ठीक है, किस तरीके से उन चेंजेस के साथ डील करना है बेटा, ये भी मैं आपको बताऊंगी। सो सिर्फ चेंजेस नहीं, वीडियो के आखिरी तक रुकना। समृद्धि मैम हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखती है, तो बेटा मैं आपको ये भी बताने वाली हूं कि अब क्या करना है। तो चलिए बेटा फटाफट से जान लेते हैं कि पेपर कहां से डाउनलोड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, cbse.nic.in वेबसाइट है बेटा अपनी, किस चीज की? सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट होती है ये, ठीक है। तो ये अपनी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी, यहां पर बेटा इस तरीके से 6 टैब्स आएंगे। आपके काम की वेबसाइट बेटा अभी ये है जिसपे आपको सारा एकेडमिक कंटेंट मिलेगा। यहां पर बेटा आपको एक टैब दिखाई देगा सैंपल क्वेश्चन पेपर का, SQP 25-26, यानी कि सैंपल क्वेश्चन पेपर 25-26। अगर आप क्लास 10th में है तो आप क्लास 10th पे टैप करेंगे बेटा, और इस तरीके से बेटा ये पूरा का पूरा एक लिस्ट, एक टेबल खुल जाएगा जिसपे जाकर आप एक स्पेसिफिक जिस भी सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, सिर्फ सैंपल क्वेश्चन पेपर पे ध्यान देते हैं और भूल जाते हैं बेटा मार्किंग स्कीम की वैल्यू। एज अ टीचर, एज अ बड़ी बहन बेटा मैं आपको ये बोलूंगी, क्वेश्चन पेपर से तुम्हें ये तो पता चल जाता है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बट अक्सर क्या होता है हम मार्किंग स्कीम को, हम सॉल्यूशन को इग्नोर करते हैं। भाई सीबीएसई जब सैंपल पेपर रिलीज करती है ना, साथ में मार्किंग स्कीम इसलिए देती है कि भाई हम चाहते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये क्वेश्चन है तो तुम इस तरीके का आंसर लिखना। तो भाई सबसे पहली विनती ये है दोनों चीजें डाउनलोड करना। तो सबसे पहले फटाफट से यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन पेपर हम डाउनलोड कर लेते हैं साइंस का। मैंने आपको बेटा वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा कि भाई बहुत मेजर चेंज इस बारी सीबीएसई ने ये किया है कि बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को अलग अलग कर दिया है। इससे पहले जो हमारे बोर्ड एग्जाम होते थे क्लास 10th के, वहां पर बेटा हम जानते हैं साइंस की एक ही किताब है। तो बेटा वो जो आपका 80 मार्क्स का पेपर आता था अब से, इससे पहले वो क्या होता था, मिक्स पेपर होता था। मिक्स पेपर मतलब आपको रैंडमली कोई क्वेश्चन फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का आपको ऐसे दिखता था। एक ही सेक्शन में आपको अलग अलग क्वेश्चन दिखते थे, यानी कि अगर सेक्शन ए है जो एमसीक्यू वाला सेक्शन है, उसमें आपको हर तरीके के फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के सबके एमसीक्यू दिखते थे। बट इस बारी ऐसा नहीं है। इस बारी सीबीएसई ने डेडिकेट कर दिया है सेक्शन ए बायोलॉजी का, सेक्शन बी केमिस्ट्री का और सेक्शन सी फिजिक्स का, जो कि यहां पर लिखा भी दिखाई दे रहा है। पेपर में बता दिया गया है 39 क्वेश्चंस आएंगे, हर साल 39 क्वेश्चंस ही आते हैं। 3 सेक्शन बांट दिए गए हैं, सेक्शन ए बायो, सेक्शन बी केमिस्ट्री एंड सेक्शन सी फिजिक्स, ठीक है। अब पेपर को देखकर बेटा ये समझ आ रहा है कि पेपर बहुत ज्यादा हार्ड तो मैं नहीं बोल सकती, बट यस पेपर में लैंग्वेज को घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा भाई रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। अभी हमारे पास बहुत टाइम है बेटा, हम बैच में मेहनत कर रहे हैं। बहुत जल्दी बेटा मैं आपके लिए इस तरीके के, इस लेवल के क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगी। तो पैनिक नहीं होना है, टीचर्स के ऊपर ट्रस्ट करना है, ठीक है बेटा। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है सेक्शन ए है, यहाँ पे आपको सबसे पहले कुछ एमसीक्यूज दिखाई देंगे बायोलॉजी के, ठीक है। अब बायोलॉजी के ये एमसीक्यूज हो गए 5 एमसीक्यू, 6 एमसीक्यू, 7 एमसीक्यू। उसी के
बाद बेटा देखो आपको बायोलॉजी के ही यहाँ पे असर्शन और रीजन दिख रहे हैं। उसी के बाद बेटा आपको यहाँ पे देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखने शुरू हो गए हैं। उसके अलावा इस पे यहाँ पे क्या दिख रहे हैं बेटा, आपको कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये इंटरनल चॉइसेस आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के बेटा यहाँ पर देखो यहाँ पे कुछ केस बेस्ड, ठीक है, आपको कोई सिचुएशन बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चंस, आपको रिसर्च वगैरह कुछ इस तरीके की आपको कहानी बनाकर स्टोरी केस है ना, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस पुट अप किए जा रहे हैं। और यहाँ पे इस तरीके से बेटा ये हमारा केमिस्ट्री का सेक्शन स्टार्ट हो गया। सेम गोज हियर आल्सो बेटा, यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री के। एंड इसके बाद बेटा इसके बाद अपना यहां से स्टार्ट हो जाता है फिजिक्स। इसके बाद बेटा यहां से सेक्शन सी अपना, यहां पर ये केमिस्ट्री खत्म हुआ और यहां पर स्टार्ट हो जाएगा बेटा सेक्शन सी फिजिक्स का। एंड सेम चीज यहां पर भी होगी। अब ये चेंज बेटा केवल साइंस के अंदर नहीं किया गया है, जैसे हमारी आपकी सोशल साइंस की बेटा 4 किताबें रहती हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, राइट, और आपका इकोनॉमिक्स, वैसे ही बेटा इस बारी आपके सोशल साइंस के पेपर में भी क्या किया गया है बेटा, ये चेंज किया गया है। आपका जो हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का सेक्शन होता है बेटा, उसको क्या कर दिया गया है, डिस्टिंग्विश कर दिया गया है। तो अलग अलग क्या होगा बेटा, सेक्शन आपका आएगा, आपको उस हिसाब से क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। मेजर चेंजेस क्या है बेटा, तो जैसे कि हम बात कर चुके हैं, पेपर का पैटर्न पूरे तरीके से बदला गया है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर दिया गया है बेटा, क्वेश्चन का वो बदल दिया गया है। यानी कि हमको एक ही सेक्शन के अंदर 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर क्वेश्चन क्या है बेटा, 5 मार्कर क्वेश्चंस हमको दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा बेटा मल्टीपल वेटेज क्वेश्चन सिंगल सेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। और बेटा इस चीज पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है, मैं बार बार आपको ये चीज बता रही हूं, रट्टा नहीं मारना है। कॉन्सेप्ट 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 एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हमें भर भर के दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरीके से बेटा मैं आपको डरा नहीं रही हूं, एक बड़ी बहन की तरह समझा रही हूं कि बेटा थोरो रीडिंग, थोरो स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि आखिरी के दिनों में थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लूंगा, पेपर को थोड़ा है ना हल्के में अगर ले रहे हो, तो बेटा इस बारी हल्के में नहीं लेना है। अगर आपका एक टारगेट है कि आपको एक पर्टिकुलर 95, 97, 90 अबव आपको स्कोर करना है बेटा, तो आपको थरो स्टडी करनी पड़ेगी, आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, आपको डायग्राम्स हो गए, न्यूमेरिकल्स हो गए, इक्वेशंस हो गए, राइट। अगर हम सोशल साइंस की बात करें, ठीक है बेटा, तो वहां पर भी आपको मैप वैप ये सब चीजें आपको अच्छे से करनी ही पड़ेंगी, राइट। और जैसा कि मैंने कहा था, मैं बताऊंगी कैसे डील करना है मैम इन चेंजेस के साथ। तो बेटा मेरे टॉप सजेशंस आप सभी बच्चों के लिए ये है कि अब क्या करना है। देखो बेटा अभी आप अभी सेशन के मिडिल में हो, तो अभी तो आपका कोर्स पूरा हुआ ही नहीं है, राइट। तो अभी क्या कर सकते हैं मैम हम, अभी हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो भाई मैं आपको सबसे पहले सजेशन ये दूंगी, अपने फोन में अपने लैपटॉप में क्या कर लो भाई, ये जो क्वेश्चन पेपर है और नॉट जस्ट क्वेश्चन पेपर, इसका सॉल्यूशन का क्या कर लो बेटा, पीडीएफ डाउनलोड करके फोल्डर बना के रख लो, ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी इस साल के क्वेश्चन पेपर तो डाउनलोड करो ही करो, और पिछले 2 से 3, 4, 5 साल के क्वेश्चन पेपर भी बेटा सीबीएसई की वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है। तो बेटा ईयर वाइज फोल्डर बनाओ, ईयर के अंदर सब्जेक्ट का फोल्डर बनाओ, सब्जेक्ट के अंदर बेटा पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए अलॉन्ग विद द मार्किंग स्कीम। बट अभी तो हमारा सिलेबस पूरा ही नहीं हुआ, तो हम इन क्वेश्चन पेपर का क्या करेंगे। तो भाई जैसे जैसे तुम्हारे चैप्टर्स कवर होते जा रहे हैं, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल भाई तुमने बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया है, तो अब क्या करो, अब भाई तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठते हो तो सीबीएसई क्या बोलती है कि भाई एनसीईआरटी को फॉलो करना है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन सबसे पहले करोगे। बट बेटा साथ साथ ही कोशिश करो, जैसे 2 चैप्टर्स का मैंने एग्जांपल दिया, लाइफ प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो भाई उन चैप्टर के क्वेश्चंस ढूंढो इस साल के और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में, और उनको देखो ट्राई करके कि मुझसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रहे तो बेटा दैट इज अ वेकअप कॉल, ये वेकअप कॉल है, यानी कि अब आपको अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ेगा, आपको बदलाव लाने पड़ेंगे। जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हो दैट मीन जिससे काम नहीं चलेगा, आपको थोड़े छोटे मोटे चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा बेटा जैसे कि मैंने कहा रट्टा नहीं मारना है, आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बेटा पूछा जा रहा है, हो सकता है आपको एक
सब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक पार्ट में कोई डेफिनेशन पूछ ली जाए, बट कहीं ना कहीं बेटा नेक्स्ट पार्ट में उसका कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन पूछा जा रहा है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना है। और जैसे कि मैंने कहा बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। और यहाँ पे जब मैं बोलती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहते हैं और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को इग्नोर करते हैं। तो बेटा आपको हर तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते चलना है, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे असर्शन एंड रीजन हो, चाहे केस बेस्ड क्वेश्चन हो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो। एंड बेटा टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपको सबसे स्टार्टिंग में यही बोल रही थी, पैनिक नहीं करना है। हमारे पास 6 महीने हैं, राइट? तो आज भी बेटा जागने का टाइम हमारे पास है, जाग जाओ, टाइम है हमारे पास, ठीक है? अभी भी हम मिलके मेहनत करेंगे और बेटा अपना जो गोल है हम उसको अचीव कर सकते हैं। बट बेटा एक स्मार्ट स्टूडेंट वही होता है, ठीक है, जो सही टाइम रहते सही डिसीजन ले लेता है ना? रिग्रेट ना करना पड़े, ठीक है? रिग्रेट ना करना पड़े, बाद में जाके ये रिग्रेट ना हो, यार हमें तो पता था कि इस तरीके का पेपर आने वाला है, तो हमने क्यों नहीं मेहनत करी, राइट? तो बेटा अब आपको पता है, गाइडेंस देने के लिए मैं हूं, ठीक है, साथ देने के लिए बेटा मैं हूं, और पीडब्ल्यू तो हमेशा आपके साथ है ही। सो थैंक यू सो मच। आई होप बेटा इससे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। जितने भी बेटा ये सैंपल पेपर है, इनका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सैंपल पेपर अलॉन्ग विद द मार्किंग स्कीम डाउनलोड कर लो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।